प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। लघु सिद्धांत कौमुदी में अपन ने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया। संज्ञा प्रकरण में मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो महेश्वरी जो सूत्र हैं 14, उसके बारे में पूछा जाता है। तत्पश्चात कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो उच्चारण स्थान संबंधी बनते हैं और प्रयत्न संबंधी प्रश्न बनते हैं। उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं, इन्हें आप अच्छी तरह याद करें। और इसके अलावा संज्ञा सूत्रों के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है, या कोई भी एक सूत्र देकर उसकी व्याख्या कराई जाती है कि इस सूत्र का तात्पर्य क्या है। अब अपन लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे पढ़ रहे हैं संधि के विषय में। संधि सामान्य रूप से आप लोग जानते हो कि संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के मेल को अपन संधि कहते हैं। वैसे संधि आप लोगों ने सुना भी होगा कि दो राजाओं के बीच में संधि हुई, या दो देशों के बीच में किसी बात पर संधि हुई, तो मिलाप को, मेल को अपन संधि कह सकते हैं। संधि वर्णों की होती है, उसे संधि कहते हैं। समास और संधि में जो मूल अंतर होता है वो यही होता है कि समास पदों का अर्थात शब्दों के मेल को समास कहते हैं और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है संस्कृत में: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, और विसर्ग संधि आप जानते ही हो, हिंदी में भी और संस्कृत दोनों भाषाओं में इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। स्वर संधि का मूल जो अंतर है जानने के लिए कि स्वर संधि क्या है, तो अपन ये बता सकते हैं कि जब इसका अपन विच्छेद करते हैं तो जो प्लस का निशान होता है, जब अपन इसके टुकड़े करते हैं तो दोनों तरफ स्वर होते हैं, यानी दोनों तरफ अच होते हैं, तो उन्हें अच संधि कहते हैं। हल संधि जो होती है उसके 2 प्रकार हैं, या तो दोनों तरफ व्यंजन होंगे या एक तरफ स्वर होगा और एक तरफ व्यंजन होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग के पश्चात व्यंजन होगा तो उसे अपन विसर्ग संधि कहेंगे। इसी क्रम में अपन और भी संधि के विषय में पढ़े जाने तो संधि हमेशा एक पद में हमेशा संधि होती है। जैसे जय, चय, ये जो शब्द हैं, पद हैं, इनमें जो संधि करेंगे वो नित्य होगी। अपन ऐसे नहीं कि जे प्लस ए, चे प्लस ए, ऐसे नहीं कह सकते अपन, यानी इनको एक पद मानते हुए नित्य अपन को संधि यहाँ करनी होगी। तो जय और चय इस प्रकार से ही पद बनेंगे। इसके अलावा धातु और उपसर्ग के साथ भी जो संधि होती है वो नित्य होती है। जैसे प्र प्लस एति, तो प्रेति बोलेंगे, ना कि प्र प्लस एति ऐसा कहा जाएगा। समास में भी संधि नित्य होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार से देखें कि किसी का नाम मान लो गजेंद्र है, तो अपन ऐसे नहीं कहेंगे गजानाम इंद्र गजेंद्र, अपन सीधा यूं बोलेंगे गजेंद्र। गजेंद्र का तात्पर्य होता है हाथियों का राजा। तो इस प्रकार से एक पद, धातु, उपसर्ग और समास में संधि नित्य होती है, बल्कि वाक्य में वक्ता अर्थात लेखक की विवक्षा यानी कि इच्छा पर निर्भर है कि वक्ता या लेखक वहाँ संधि करे तो करे, नहीं करे। यानी कि वाक्य में विवक्षा यानी इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे
मान लो एक वाक्य है कि अहम न जानामि, न अहम जानामि, मैं नहीं जानता। अगर इसमें संधि करना चाहें तो बनेगा ना हम जानामि, न अहम जानामि और ना हम जानामि। यानी ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं, क्योंकि ये वाक्य है और वाक्य में जो संधि है वो इच्छा पर निर्भर करती है कि आप वहां पर संधि करें अथवा न करें। अब अपन सर्वप्रथम जो संधियों का 3 प्रकार अपन ने बताए, उसमें स्वर संधि बताई जिसे अपन अच संधि कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के जो प्रकार हैं मुख्य रूप से वो 7 प्रकार हैं। प्रथम जो है यण संधि है, दूसरी जो संधि है गुण संधि है, तीसरी संधि है वृद्धि संधि, उसके पश्चात दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से आपने यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप, ये संधि के जो रूप हैं ये हिंदी में भी इसी प्रकार से चलते हैं। लेकिन ये प्रकृति भाव संधि का एक रूप है जो संस्कृत में चलता है। प्रकृति भाव कहते हैं, प्रकृति यानी जो प्रकृति में जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, इसमें किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होती, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि मानी जाती है। तो अपन यण संधि, सर्वप्रथम अपन यण संधि के बारे में पढ़ेंगे कि यण संधि के कौन कौन से सूत्र हैं। तो मुख्य रूप से यण संधि करने वाला सूत्र है इको यणचि, यह यण संधि करता है। ये जो इक हैं, इक का तात्पर्य है इक प्रत्यार। इक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ई, उ, री, री। ये जो 4 वर्ण हैं ये एक प्रत्यार के अंतर्गत माने गए हैं। इनके स्थान पर यण प्रत्यार होता है। यण प्रत्यार का मतलब य, व, र, ल, ये 4 क्रमशः आदेश होते हैं। तो इस प्रकार से इको यणचि से यण संधि होती है। आगे इसी प्रकार से अपन गुण संधि कौन सा सूत्र करता है? वृद्धि संधि के सूत्र के द्वारा की जाती है। दीर्घ संधि किसके द्वारा होती है? ये अपन क्रम से आगे पढ़ेंगे। तो आज अपन ने सामान्य रूप से जाना कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है वो अपन ने जाना कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तत्पश्चात अपन ने जाना कि उसमें से भी जो स्वर संधि है जिसे अपन अच संधि कहते हैं, उसके मोटे रूप से 7 भेद हैं। उसमें प्रथम भेद जो है वो यण संधि है। तो इससे आगे के जो अपन अध्ययन में अपन पढ़ेंगे कि यण संधि कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।